पहाड़ों में रहने वाले लोगों की परेशानियां पहाड़ जैसी ही हैं और इसकी तस्वीरें भी हम आपको आए दिन दिखाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कुछ एक ऐसी तस्वीरें आई हैं यमुना घाटी से, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं कैसे लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। दरअसल हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी के बीच दो जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे लोगों को जंगल चट्टी के पास उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जानलेवा सफर है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये एक जरा सी चूक और एक बड़ा हादसा, ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है। तो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की परेशानियां पहाड़ जैसी ही होती हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। बरसात के दिनों की तस्वीरें और ज्यादा डराती हैं, क्योंकि सड़कें अव्वल तो बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि बहुत रिस्की होती हैं और इस मौसम में ख़राब हो जाती हैं। पहाड़ दरक के गिरते हैं, कहीं पर भूस्खलन की खबरें आती हैं। यमुना घाटी की बात करें, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे लोग जो हैं उफनती नदी को पार कर रहे हैं। हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी के बीच दो जगह पर सड़क जो है क्षतिग्रस्त है। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, ये तस्वीरें तो डरा रही है, लेकिन क्या कोई और तरीका भी इख्तियार किया गया है, कोई और तरीका ढूंढा गया है, या फिर यही तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए जीनत की जिस तरीके से पिछले जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 94 का डबरकोट का, वो पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और यात्रियों के लिए ये सिर्फ गीत पट्टी के जो ग्रामीण हैं उनके लिए एक दुखद खबर ये है कि हनुमान चट्टी से लेकर जानकी चट्टी करीब 8 किलोमीटर का जो ये मार्ग है, इसमें जंगल चट्टी और फुल चट्टी से करीब 150 मीटर और 40 मीटर, यानी जंगल चट्टी से 150 मीटर जो सड़क है वो वॉश आउट हो चुकी है यमुनोत्री, वो यमुना नदी के बहाव में। इसके साथ ही जो फुल चट्टी से भी करीब 40 मीटर सड़क जो है धंस गई है। हालांकि फुल चट्टी में PWD द्वारा वैकल्पिक तौर पर चट्टान काटकर, पहाड़ी काटकर वहां पर मार्ग बना दिया गया है, लेकिन जंगल चट्टी की जो भयानक जो तस्वीरें हैं आप ये टेलीविजन में देख पा रहे होंगे, किस तरीके से जो गीत पट्टी के खरसाली, बीफ और इसके अतिरिक्त जो गांव जानकी चट्टी के पास में पड़ते हैं, वो रस्सों के सहारे इस गदेरे को पार करते हुए जानकी चट्टी तक पहुंच रहे। जीनत, ये भी बताइएगा, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन कितनी आबादी यहाँ पे रहती है जो प्रभावित हो रही है, और क्या अगर वो इस तरह से खतरे का सफर नहीं करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी उनकी प्रभावित होगी? देखिए, अगर जनसंख्या की अगर इसमें बात करें जीनत, तो करीब आधा दर्जन गांव है, और आधा दर्जन का मतलब सीधा तौर पर 4 से 5 हजार की आबादी लगभग ये होती है। इसके साथ ही जो यमुनोत्री धाम जाने वाले जो यात्री होते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि एकमात्र ये जो संगम चट्टी का जो रास्ता है वही जानकी चट्टी को पहुंचाता है। इसके साथ ही जो ग्रामीण जो हैं वो ग्रामीण भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं, और ये NH 94 के अंतर्गत ये पूरा जो रास्ता है ये आता है। जी ना, तो कब तक हमें कहें कि यही स्थिति रहेगी, या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हालांकि पहला फोकस जो प्रशासन का है वो यही डबरकोट का है, जो स्याना चट्टी के पास में है। दूसरा फोकस जाता है इनका कि जो जंगल चट्टी है उसको किसी तरीके से खोला जाए, क्योंकि जो सड़क मार्ग है जंगल चट्टी से, उसमें सड़क का ही पूरा हिस्सा पूरा धंस चुका है। और इससे पहले जो डबरकोट की स्थिति है, वहां पर डबरकोट में 2 JCB, 1 पॉकलैंड और 1 डोजर NH द्वारा वहां पर लगाया गया। अभी मौसम खुला हुआ है और डबरकोट में अभी फिलहाल जो मलबा हुआ हटाने का काम किया जा रहा है। NH के तमाम अधिकारियों से हमारी भी बातचीत हुई है, तो उनका यही कहना है कि वो किसी तरीके से पहले जो डबरकोट का स्लाइडिंग जोन है वहां से किसी तरीके से मलबा हटाए, क्योंकि स्याना चट्टी यानी डबरकोट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां यात्रा में जो वाहन आए थे 9 दिन पहले, उसमें जो 17 वाहन है छोटे बड़े, वो स्याना चट्टी में फंसे हुए हैं। किसी तरीके से उन वाहनों को पहले वहां से निकाला जाए, उसके बाद ही संगम चट्टी में जो सड़क धंसी है उसका वैकल्पिक उपचार देखा जाएगा। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द हालात जो हैं वो दुरुस्त किए जाएं। पिछले 4 दिनों से हो रही जोरदार बारिश से पहाड़ों में जिंदगी बेहाल है। केदारनाथ में मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में है, तो बागेश्वर में मरीज को कंधों पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कितना खतरनाक है पहाड़ में जीवन। रस्सी पर लटकी जिंदगी,
उफान पर मंदाकिनी, कंधे पर मरीज। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें पहाड़ का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। बद्रीनाथ में भारी बारिश से मंदाकिनी उफान पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ और गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाले पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। अब लोग नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। एनआईएम की तरफ से कुछ रस्सी यहाँ पर लगा दी गई है और उनके जो एक्सपर्ट जो लोग हैं वो अपना जो जरूरी सामान है उसको नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट गया है। यहाँ मरीजों को बांस के स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल पहुँचाया गया। बारिश से फैली अव्यवस्था की ये पहली तस्वीर नहीं है। मॉनसून में ऐसी तस्वीरें यहाँ आम हो जाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ से सत्येंद्र बर्दवाल और बागेश्वर से राकेश भट्ट की रिपोर्ट। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में आवाजाही भी बाधित हो रही है। रोजमर्रा की जरूरतें ऐसी हैं कि लोगों को अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर जर्जर पुल से गुजरना पड़ रहा है। पहाड़ में बारिश से हाहाकार, पहाड़ी नदियों का रौद्र रूप, जोखिम में लोगों की जान। पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक में भारी बारिश से नायर नदी उफान पर है। इलाके में बना एकमात्र पुल 2 साल पहले बारिश की भेंट चढ़ गया। तब से प्रशासन ने इलाके में पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई। ग्रामीणों ने सिस्टम की बेरुखी से परेशान होकर जुगाड़ पुल का निर्माण कर दिया। इस पुल से रोजाना 83 गांव के लोग आते जाते हैं। बच्चों का भविष्य का वो है सवाल है। तो भविष्य का सवाल हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये पुल ना बैकअप पुल ना होता तो ये बच्चे हमारे कैसे स्कूल जा पाते सर। और मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें सर। इतने विधायक की दर कोई नहीं है और वो रोड साइड से आए चुनाव के टाइम पर और कोई हेलीकॉप्टर से आए ऊपर उड़ के चले गए। इधर तो शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा। जिलाधिकारी खुद इस पुल को खतरनाक बता रहे हैं। जो टेम्पररी पुल है वो सावधानी पूर्वक ही उसको इस्तेमाल करना है। जब जलस्तर बढ़ता है तो उसको प्रयोग नहीं करना है। पीडब्ल्यूडी को बोला गया है कि निरंतर उस पर नजर रखेंगे। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना पौराणिक धारी देवी शक्तिपीठ पर खतरा मंडरा रहा है। पुजारी और श्रद्धालु सभी में भय का माहौल है। मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ता है तो विभिन्न नाना प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ आते हैं जो पिल्लरों से टकराकर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे हमारे भक्तजन चाहे हम भी हो यहाँ पे एक कंपन सा पैदा हो रही, जिसमें हम भी परेशान हो जाते हैं और हम लोग खुद डरते हैं। बरसात का मौसम आने से पहले पुख्ता इंतजाम का दावा करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये आईना है, जहां हर रोज लोग खौफ में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हल्द्वानी से लेकर मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। सोमवार को हल्द्वानी और सितारगंज के बीच चोर गलिया के पास उफान पर आए बरसाती नाले की चपेट में रोडवेज की एक बस आ गई थी। हालत ये रही कि नाले के तेज बहाव में बस बह गई। बस में 28 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा किए गए रेस्क्यू से एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। उधर लखनऊ में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां भारी बारिश से विधानसभा के सामने बापू भवन की सड़क धंस गई। सचिवालय के सामने की सड़क धंसने से लोग हैरान भी हैं। वैसे गनीमत रही कि रोड के किनारे का हिस्सा धंसा है। अगर रोड बीच में धंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत होता है। बड़ी खबर उन्नाव से। फैक्ट्री में 3 मजदूरों की मौत। टैंक में गिरे मजदूर को बचाने के दौरान हादसा हुआ है। मजदूर को बचाने के लिए टैंक में उतरे 2 मजदूर। तीनों मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए हैं। फैक्ट्री में तिरपाल रंगने का काम होता था। काम रंग घोलने के टैंक में गिरा था मजदूर। और कुंदन रोड से दुर्गा इंटरप्राइजेस की पूरी घटना है। 3 मजदूरों की मौत हो गई जहरीली गैस की वजह से। रंगाई का काम होता था। अब ये कि क्या जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई।